प्रधान या मोत्तर कैसे कहते हैं? तो प्रधान या मोत्तर कहते हैं तो किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान या मोत्तर कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है उसी को ही प्रधान या मोत्तर कहते हैं। कई डिग्री? तो 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान या मोत्तर कहा जाता है। प्राइम मेरिडियम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर क्या करती है? गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा जिन देश से होकर गुजरती है, प्रधान मध्याह्न रेखा जिन देश से होकर गुजरती हैं वे हैं यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है तथा टोंगो है तथा घाना है तथा अंटार्कटिका। इतने देशों से होकर प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश हैं जो प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है? तो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, माली है तथा टोंगो है तथा घाना है तथा अंटार्कटिका है। शून्य अंश देशांतर पर आधारित प्रधान मध्याह्न रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो शून्य अंश देशांतर पर आधारित प्रधान मध्याह्न रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच मध्य समय बेरूत के समय 2 घंटे आगे है। बेरूत के समय कितना है? तो 2 घंटे आगे है तथा लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। तो लीमा और बेरूत जो देश हैं वहाँ की देशांतर रेखाओं का क्रम है। तो वहाँ की जो देशांतर रेखाएं हैं उनका क्रम क्या है? ये जो गणितीय पैमाने पर आधारित है। तो यहाँ पर हम आपको भी ऐसे ही बता देते हैं। 75 डिग्री अक्षांश से 75 डिग्री पश्चिम तथा 30 डिग्री पूरब। 75 डिग्री पश्चिम तथा 30 डिग्री पूरब ग्रीनविच समय। तो ग्रीनविच जो समय है, ग्रीनविच माध्य समय से पूरब पर समय आने होगा। जब पूरब पर आगे समय हो जाएगा और जब पश्चिम की हो जाएंगे तो हमें लगता है समय घट जाएगा। तो ग्रीनविच समय पूरब का समय आगे होगा और पश्चिम का समय पीछे होगा। पूरब का समय आगे होता है, पश्चिम का समय क्या होता है? पीछे। तो 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर? तो 15 देशांतर। तो 2 घंटे में तो 15 दूनी 30 देशांतर, इसलिए 15 घंटे में कितना घूमेगी? तो 5 गुणे 15 बराबर 75। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि जो बेरूत है, बेरूत का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। 2 घंटे आगे अर्थात 30 डिग्री देशांतर पर होगा, 30 डिग्री पूरब पर होगा। इसी प्रकार लीमा का समय 5 घंटा पीछे अर्थात 75 डिग्री पश्चिम होगा। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। तो अधिकांश देश अपना मानक समय कहाँ से सुनिश्चित करते हैं? तो देश के मध्यवर्ती देशांतर रेखा से अधिकांश देश अपना मानक समय निर्धारित करते हैं। तो किसी देश या क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है, जिसे कि मानक समय कहते हैं। जैसे कोई भी स्थान है या क्षेत्र है तो उसके बिल्कुल बीचों बीच मतलब मिडिल में मतलब मध्य देशांतर को मान लिया जाता है। और भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद से होकर क्या करती है? गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहा जाता है, यह प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर के विपरीत दिशा में होता है। यह प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर के विपरीत दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? तो विपरीत दिशा में होता है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है इससे है। इससे क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा से थोड़ा विचलित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, इसका मतलब क्या है? तो समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि जो समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित जो द्वीप समूह है उसको विभाजित नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है। यह रेखा को स्थल भाग से दूर रखा जाता है ताकि एक ही देश में रहने वाले लोगों को सुविधा न हो, ताकि एक ही देश में जो रहने वाले हैं वहाँ समय में ज़्यादा अंतर न हो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश के बीच से होकर निकलती है। कोई भी देश है तो उसके बीच से होकर निकलती है तो उसके दोनों तरफ वाले देश को यह ही दिन में दो अलग अलग तिथियां माननी पड़ती हैं, तो इस प्रकार उन्हें सुविधा हो जाएगी। इससे जो है सुविधा बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्र से समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों में समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो इसे क्या 180 डिग्री देशांतर कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार होता है। तो उस तारीख में क्या होता है? जब कोई जहाज जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम से जाता है, मतलब पश्चिम इधर से जाता है और पूरब की ओर जाता है, तो क्या होता है? तो एक दिन घट जाता है। तो क्या होता है? एक दिन क्या होता है? तो घट जाता है। जब जहाज जाता है तो एक दिन घट जाता है। 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यदि व्यक्ति भारत की ओर चले तो इस रेखा में पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो एक दिन कम हो जाएगा। यदि भारत की ओर चलते हुए वह पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिन द्वीप से गुजरती है उसका क्या नाम है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो जिन द्वीप से होकर गुजरती है उसका क्या नाम है? उस द्वीप का नाम है फिजी द्वीप। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा फिजी द्वीप के नज़दीक से होकर क्या करती है? गुजरती है। क्या होती है? तो गुजरती है। यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाए, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या कर दी जाए? उलट दी जाए। किसके? पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या कर दी जाए? उलट दी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर उलट दी जाए तो तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तब IST पर क्या होगा? तो IST पर क्या होगा? तो IST पर कितना टाइम होगा? तो 18:30 हो जाएगा। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः का अनुसरण करती है। तो जो मध्य प्रशांत महासागर है उससे निकलने में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह किसका अनुसरण करती है? तो 180 डिग्री देशांतर का 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। तो मध्य प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। किसे आर्कटिक व्रत कहा जाता है? तो किसे आर्कटिक व्रत कहते हैं? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो आर्कटिक व्रत कहा जाता है।